गाइस, मेरा नाम है मिथुन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल मिथुनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन को लेके। दोस्तों हाल ही में फेसबुक टीम के तरफ से फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन के ऊपर एक वेबिनार अरेंज किया गया था और मैंने खुद वहां पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया फेसबुक के टीम से और यहाँ पे काफी सारे नॉलेज वेबिनार के थ्रू भी मिला है। तो ये सारे नॉलेज को मिला के ही आज का ये वीडियो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन के ऊपर। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों पहले मैंने जो नोट डाउन किया है वो है कि जब जैसे वेबिनार में इन लोगों ने मुझे बहुत सारे चीजें समझाए तो उनमें से मैंने एक चीज नोट किया है कि मीम्स पेज जो है या फिर आप कह सकते हो कोई भी अगर आप कॉमेडी सेंस या प्रैंक सेंस पे कुछ भी चीज क्रिएट करते हो जहां पे आप लोग कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ कोई भी पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करता हो या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हैरास करने की कोशिश करते हो मीम्स के द्वारा, तो भी वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट करता है और उसके वजह से आपके पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा और पेज पे वायलेशन आएगा ही आएगा। और यहाँ पे इन लोगों ने जो एक आप कह सकते हो एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे कहा ये गया है जैसे मान लो आपने एक मीम्स क्रिएट किया जहाँ पे अमेरिका का या किसी भी कंट्री का कोई भी एक प्रेसिडेंट को रख दिया और बाजू में आपने कोई मंकी का फोटो लगा लिया और कुछ भी आप कॉमेडी या फिर कुछ भी मीम्स बनाने की कोशिश किया, मगर यहाँ पे क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को एक इंडिविजुअल कोई एनिमल या फिर कोई दूसरे भी चीज़ों के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, इंडिविजुअली हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सेंटीमेंट भी हो सकता है या फिर कुछ भी तरीके से, तो वो दरअसल कम्युनिटी स्टैंडर्ड पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसा अगर आप करते हो, आपके पेज पे इस तरीके का कंटेंट डालते हो, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड को वायलेट करेगा। तो इस तरीके का कोई भी मिस्टेक आज से आप लोग मत करना, ये फेसबुक टीम का कहना है। दोस्तों अगला जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है वो है कि कोई भी चीज को आप लोग ब्लर कर देते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज पे आ सकता है इशू, तो चलो ये वाला पार्ट को हम ब्लर कर देते हैं, मगर यहाँ पे फेसबुक का कहना ये है सिर्फ ब्लर कर देने से ही आपके पेज पे पॉलिसी इशू नहीं आएगा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फेसबुक का साफ साफ कहना है इफ यू ब्लर ऑल्सो, अगर आपने ब्लर भी कर दिया मगर वो जो कंटेंट आप जिस पे आप ब्लर कर रहे हो या फिर जहां से उस क्लिप्स को आप लिए हो उस पर्टिकुलर क्लिप्स पे अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और उसको आप ब्लर भी किए तो भी फेसबुक के डिटेक्शन में आएगा और उसके वजह से आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड का पेनल्टी मिल सकता है। तो सोच समझ के ब्लर करना, ये मत सोचना कि सिर्फ ब्लर कर दूंगा तो ही कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं होगा। बहुत सारे केसेस पे ब्लर करने के बावजूद भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है और सबसे ज्यादा ये होता है कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक का क्लिप अगर आप लेते हो, कंट्रोवर्सी कहीं पे हो रहा है, सेंसेशनल कंटेंट है, उसका पार्ट लेके फेस को ब्लर कर दिया, मगर जो न्यूज है या फिर जो आप दिखाना चाहते हो उस पे वो क्लिप्स मौजूद है, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट ही जाएगा और उसके वजह से भी आपके पेज को पेनल्टी मिल सकता है। तो इससे भी आपको बच के रहना है, ये साफ साफ कहना था फेसबुक टीम का, जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगला जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है वो है फेक रिपोर्ट के हवाले से। बहुत सारे क्रिएटर के मन में ये आता है कि अगर हमारे कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट को मास फेक रिपोर्ट करता है, कोई भी आप एक कम्युनिटी का सेंटीमेंट या कुछ भी उल्लंघन हुआ हमारे कंटेंट पे, या फिर आप कह सकते हो कोई भी कंपटीटर आपके कंटेंट को ऐसे ही फेक रिपोर्ट पे फेक रिपोर्ट कर रहे हैं और फेसबुक के हिसाब से वो कंटेंट पे ऐसा कुछ सेंटीमेंट उल्लंघन नहीं हुआ है, उस केस पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका कंटेंट का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, ये फेसबुक का साफ साफ कहना है। तो ऐसा नहीं कि मास रिपोर्ट होगा या कोई ज़्यादा से ज़्यादा फेक रिपोर्टिंग होगा तो आपका कंटेंट जो है फेसबुक प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट जाता है तो फेसबुक का मैनुअल टीम उसके ऊपर काम करता है, देखता है कितना रियलिटी है आपके कंटेंट पे जिस वजह से रिपोर्ट किया गया है उसके साथ। फिर अगर फेसबुक के सिस्टम को या फिर फेसबुक के मैनुअल टीम को लगेगा कि नहीं सच में ही इस कंटेंट पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, देन ओनली दे विल टेक द स्टेप।
सो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है फेक रिपोर्ट के हवाले से। दोस्तों अगला जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है उसी डिस्कशन में, वेबिनार में, वो है जो न्यूज़ वेबसाइट्स है या फिर न्यूज़ पेजेस है उनके लिए एक दिक्कत आ रहा था कि अफगानिस्तान और जो अभी तालिबान का इशू चल रहा है तो उससे जुड़े हुए इमेज, उससे जुड़े हुए क्लिप्स, उससे जुड़े हुए इशू मतलब न्यूज़ को अगर कवर किया जाए तो उस पे फेसबुक जो है उल्टा रिएक्शन ही दे रहा है, नेगेटिव रिएक्शन ही दे रहा है। तो उसके ऊपर क्या किया जाए, तो इसका मैं जितना दूर मुझे समझ में आया सबसे बेस्ट होगा अगर आप ऑथेंटिक न्यूज़ मीडिया नहीं हो, ऑथेंटिक न्यूज़ मीडिया इन द सेंस अगर वेरीफाइड न्यूज़ मीडिया नहीं हो फेसबुक पे, आप ऐसे ही आप न्यूज़ पेज क्रिएट करके या फिर आप ब्लॉग या फिर आप कोई भी कैटेगरी में पेज बनाए हो और सिंपली से आप चाहते हो अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर जो भी हिस्सा इशू हो रहा है, जो भी किस्सा चल रहा है उसके ऊपर आप कुछ भी पोस्ट कर दिए तो मत कीजिए, क्योंकि इसके वजह से 100% आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हो सकता है। तो ये साफ साफ फेसबुक का कहना था। और आगे चल के दोस्तों मैंने और एक क्वेश्चन जो है फेसबुक से पूछा था और उसका जो जवाब आया था वो था इफेक्ट डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द कंटेंट। इसका मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसका पेनल्टी क्या हो सकता है, क्या सारे ही केस पे एक ही जैसा वायलेशन करने पे एक ही जैसा सजा होगा। तो यहाँ पे फेसबुक टीम का कहना था कि आपका जो भी मतलब कंटेंट के वजह से इफेक्ट हुआ है प्लेटफॉर्म पे उसका सेंसिटिविटी कितना है, उसका सीवियरिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको पेनल्टी किस टाइप का दिया जाएगा। बहुत सारे टाइम ये भी देखा गया है, मान लो आपने कोई थर्ड पार्टी म्यूजिक कहीं दूर बज रहा था आपके वीडियो पे, मगर आपका वीडियो का उस म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी आपके वीडियो के अंदर वो म्यूजिक थर्ड पार्टी के थ्रू आया है, वीडियो पे कहीं ना कहीं पे आ गया है बाय मिस्टेक, मगर आपका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और उसके वजह से अगर आपके पेज पे कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन के वजह से, गाइडलाइन उल्लंघन करने के वजह से इशू आता है तो उस पैरामीटर पे फेसबुक आपका जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन जो भी देता है उसको कम टाइम में रिकवर कर देता है, कम टाइम में रिपेयर हो जाता है। मगर जैसे कि मान लो आपने कोई सेक्सुअल न्यूड पिक्चर ये सब शेयर कर दिया और इस तरीके का अगर आप एडल्ट कंटेंट डालने के वजह से कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इशू आता है, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोगों को आता है, तो उस केस का सीवियरिटी जो है बहुत ज़्यादा होगा। और उस केस पे आपका पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगर रिपीटेड वायलेशन होता है तो पेज भी डिलीट कर सकता है, प्रोफाइल भी ब्लॉक कर सकता है। तो उसका सीवियरिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फेसबुक का कहना था कि पैरामीटर जो है सेपरेट तरीके से मापा जाता है, डिपेंड ऑन योर इफेक्ट। जो भी इफेक्ट आपके कंटेंट के वजह से प्लेटफॉर्म पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करके ही फेसबुक जो है एक्शन लेता है। तो ये तो था कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट वेबिनार जो फेसबुक का हुआ था फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ऊपर उससे इकट्ठा किया, मगर मैंने खुद पार्टनर मैनेजर को बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेज किया है जिसका आंसर आना अभी बाकी है। जैसे ही आएगा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो ज़रूर इस टॉपिक पे और एक वीडियो आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे और एक वीडियो का तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी इस कंटेंट को लेके आगे और एक वीडियो लाऊंगा। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन को नाम करो दोस्तों। बाय।